हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं संविधान के अंतर्गत विधानमंडल के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम विधानमंडल के बारे में देखेंगे, जानेंगे किस तरह से विधानमंडल की संरचना जो है निर्मित होती है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा से संबंधित बातों को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल के बारे में है कि हमारा संविधान कुल 22 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। और संविधान के भाग 6 में जो है राज्य शासन का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 6 में राज्य शासन का वर्णन किया गया है और भाग 5 में राज्य संघ का। अब भाग 6 के अंतर्गत बात करते हैं, इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान जो है वो भाग 6 में दिए गए हैं संविधान के। ठीक, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, भाग जो 6 होता है उसमें अनुच्छेद 168 से लेके 195 तक जो है राज्य विधानमंडल का गठन, राज्य विधानमंडल के अधिकार, उसके कार्य, उसके संचालन आदि के बारे में, ठीक है, साथ ही साथ विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब बातें करते हैं आखिर विधानमंडल की संरचना कैसे होती है। जो विधानमंडल, राज्य विधानमंडल होता है वो बनता कैसे, किस तरह से जो है उसको संरचना की जाती है। तो राज्य विधानमंडल में दोस्तों क्या होता है, एक होता है राज्यपाल, और दूसरा होता है आपका विधान परिषद जो बड़ा सदन होता है, और तीसरा होता है विधानसभा जो कि छोटा सदन होता है। ठीक है, इन तीनों को मिला के जो है हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। ठीक, राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। अब राज्यपाल के बारे में बात करते हैं कि राज्यपाल कौन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए राज्यपाल जो होता है, अनुच्छेद 153 में एक पद बनाया गया है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, मतलब जितने भी कार्य है ना वो राज्यपाल के नाम से ही, राज्यपाल के नाम से ही राज्य का शासन चलेगा। इसके बाद अनुच्छेद 155 में, ठीक है, संविधान के, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। ठीक है, और कौन नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद आता है विधान परिषद क्या होती है, जो बड़ा सदन होता है राज्यों में। ठीक है, विधान परिषद दोस्तों देश में सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है, किसी किसी राज्यों में है। तो होती क्या है, संविधान के अनुसार धारा 168 में राज्यों के विधानमंडल का गठन है। ठीक है, विधानमंडल का। उसके बाद 169 में राज्यों के विधान परिषद का सृजन कहा गया है। ठीक, क्योंकि किसी किसी राज्यों में है, किसी राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सृजन की बात की गई है। 170 में राज्य के विधानसभाओं का संरचना, जो विधानसभा जो छोटी हाउस होती है उसकी संरचना कैसे होगी, और 171 में राज्य की विधान परिषद की संरचना, जो बड़ा हाउस होता है, ठीक है, उसकी संरचना किस प्रकार से की जाएगी, इस बात का वर्णन किया गया है। अब बात करेंगे बड़े हाउस की, विधान परिषद की बात करेंगे धारा 169 के अनुसार। ठीक है, प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो दूसरा सदन रखे। ठीक है, चाहे तो राज्यों के ऊपर में है, अगर उनको लगता है कि हमको विधान परिषद की आवश्यकता है तो वो प्रस्ताव पारित करके बनाते हैं, और संसद जो है फाइनली परमिशन देती है। विधान परिषद धारा 169 के अनुसार विधानसभा 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन या समाप्ति का प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, मैंने कहा ना, चाहे तो क्या होता है, रखें चाहे तो ना रखे, तो विधान परिषद 2/3 बहुमत से इस बात के लिए मतलब प्रस्ताव पारित करती है कि विधान परिषद बनाना है कि खत्म करना है, और संसद इस विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित करती है। ठीक है, परंतु अब क्या होता है, ये तो सामान्य बहुमत से पारित करती है, परंतु विधान परिषद के निर्माण तथा समाप्ति की अंतिम शक्ति किसके पास है, भारतीय संसद के पास ही है। ठीक है, राज्य जो है केवल जो है प्रस्ताव पारित करके दे देता है। ठीक है, सामान्य बहुमत से इस विधेयक को पास करना ना करना ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, संसद के ऊपर में। फिर से देख लेते हैं विधान परिषद क्या होती है। विधान परिषद का मान लीजिए गठन करना है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले 2/3 बहुमत से विधानसभा में इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, और इसके बाद फाइनली क्या होगा, ये प्रस्ताव जाएगा ऊपर संसद में, और संसद क्या करेगी, यहाँ पे सामान्य बहुमत से भारतीय संसद जो इस प्रस्ताव को पारित करेगी, तो उस राज्य में जो है विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं कि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, राज्यों की अपनी इच्छा के ऊपर होता है ये डिपेंड। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों संरचना के बारे में। ठीक है, संरचना किस प्रकार से होती है विधानसभा की। तो विधानसभा की संरचना कैसे होती है, राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, कॉमन सी बात है, यहाँ से कितने विधायक चुने जाएंगे यहाँ की जनसंख्या पर निर्धारित होगी। अब धारा 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, ये धारा 170 में कहा गया है। लेकिन
84वें संविधान संशोधन के अनुसार 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि 2026 तक अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 ही सदस्य होंगे किसी भी राज्य की विधानसभा में। अब बात करते हैं विधान परिषद की संरचना के बारे में। तो अनुच्छेद 171 की उपधारा 1 में क्या कहा गया है कि राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि ये दोस्तों की जो विधानसभा है ना, मान लीजिए वहां पे हमारे यहाँ 90 सीटें हैं, तो इसकी 1/3 से ज्यादा जो संख्या जो है यहाँ पे विधान परिषद में नहीं होगी अगर विधान परिषद यहाँ बनाई जाए। परंतु किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 10 या 5 का बना दे विधानसभा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विधान परिषद 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ये भी नियम रखा गया है। और जितना विधानसभा में सदस्य संख्या उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, देखिए विधानसभा में तो भाई लोग वोट डालते हैं, लोग चुन के आ जाते हैं विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में ऐसा नहीं होता है। यहाँ कहां से आते हैं? 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं से, नगर पालिकाओं से, जिला बोर्ड आदि से चुने जाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आता है इसमें। दूसरा, 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो विधानसभा द्वारा आते हैं ना चुन के लोग, उनसे 1/3 निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? 1/6 जो है, 1/6 सदस्य कहां से लेते हैं? राज्यपाल मनोनीत करते हैं जो राज्य की कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता से जुड़े व्यक्ति होते हैं। ऐसे क्षेत्र से जो है 1/6 लोगों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक, तो 1/3 जो है स्थानीय संस्थाओं से, नगर पालिकाओं से, जिला बोर्ड से ले लिए। विधान परिषद के लिए 1/3 कहां से लिए? जो छोटा सदन है ना विधानसभा, उसमें से 1/3 सदस्य ले लिए, जो निर्वाचित होकर आते हैं उनमें से 1/3 ले लिए। और 1/6 सदस्य कहां से ले लिए? राज्यपाल जो है आपका कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा तथा सहकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उस राज्य के, उनसे लेते हैं। ठीक, इसके अलावा 1/12 सदस्य जो है दोस्तों, वो राज्य में निवास करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों से निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 साल पहले स्नातक कर चुके हो, मतलब ग्रेजुएट पर्सन। 1/12 ग्रेजुएट पर्सन को लेते हैं जो 3 साल पहले जो है ग्रेजुएट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के हायर सेकेंडरी स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल में या उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो यहां से 1/1 लिए, मतलब कितने क्षेत्रों से लिए? कुल 5 क्षेत्रों से जो है इस प्रकार जो है विधान परिषद में सदस्य लिए जाते हैं। और इस तरह जो है विधान परिषद में जो है राज्य की आपके विधानसभा की 1/3 से ज्यादा और 40 से कम सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। इस नियम के अनुसार इन 5 क्षेत्रों से लोग सदस्य लिए जाते हैं और इसकी संरचना की जाती है। अब सदन की अवधि और योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, विधानसभा कितने साल की होती है? विधानसभा 5 वर्षों के लिए। और विधान परिषद स्थायी सदन होता है दोस्तों, कभी भंग नहीं होता जब तक कि प्रस्ताव पारित करके संसद जो है इसको जो है भंग ना करे। इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, किसके? विधान परिषद के। और प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बनाया गया है। व्यक्ति की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने पे नया सदस्य बचे कार्यकाल के नियुक्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई 4 साल के लिए, 6 साल के लिए नियुक्त हुआ था और 4 ही साल काम किया, फिर हट गया किसी कारणवश, तो दूसरा आदमी जो है 2 साल के लिए ही नियुक्त होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 173 के अनुसार सदन की योग्यता, माफ कीजिएगा, व्यक्ति की योग्यता क्या होगी ना, कौन बनेगा। ठीक है, तो पहला वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा 25 वर्ष की आयु पर पूरी कर चुका हो, यह विधानसभा के लिए है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो विधान परिषद में जो सदस्य होगा उसके लिए है। किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ठीक है, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, कौन? मैंने बताया ना कि आपका जो है 1/3 किसमें से लेते हैं? विधानसभा से लेते हैं। विधान परिषद के लिए, उसके लिए बात कर रहे हैं। इसके अलावा विधान परिषद में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों को उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए। ये योग्यताएं होती हैं विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यों की। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वर्तमान में विधान परिषद की स्थिति क्या है हमारे देश में। तो देखिए, भारत में केवल 7 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और अभी रिसेंटली जो है तेलंगाना में बनाया गया है। और अभी एकदम अपडेट की बात करेंगे तो उड़ीसा ने भी ये प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन अभी बना नहीं है वहां पे। ठीक है,
तो अभी वर्तमान में इन 7 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद विद्यमान है, आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक सदनीय है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है, विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है, केवल विधान सभा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। देखिए, जनरल यानी कि सामान्य के लिए 51 सीटें हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे जो है दोस्तों 10 सीटें का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि अगर एल्गो इंडियन जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो एक एल्गो इंडियन राज्यपाल भी मनोनीत करते हैं। ठीक है, अगर प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो राज्यपाल एक करते, तो इसके मिला 91 हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी 90 हैं। अब तक के मनोनीत एल्गो इंडियंस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, प्रथम विधानसभा में कौन थे, श्रीमती इंग्रिड क्रिस्टिन मैक्लाउड थी। द्वितीय विधानसभा में कुमारी रोजलिन बैकमेन थी। तृतीय विधानसभा में श्री बर्नार्ड जोसेफ रॉड्रिक्स थे। ठीक है, और चौथी विधानसभा में भी श्री बर्नार्ड जोसेफ रॉड्रिक्स ही जो थे वो एल्गो इंडियन मनोनीत किए गए थे राज्यपाल के द्वारा। परंतु वर्तमान में 5वीं विधानसभा में अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुआ है। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम जो है वो मिनी माता के नाम पे रखा गया है, क्योंकि वो पहली सांसद थी छत्तीसगढ़ से। इसके बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा की पहली बैठक जो पहली बैठक 14 दिसंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, 14 दिसंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ विधानसभा की पहली बैठक की गई थी। इसके बाद इस विधानसभा की अन्य बातें क्या है दोस्तों, कि वर्तमान में मंत्रिमंडल में 12 मंत्री है। ठीक है, 1/3 के नियम अनुसार। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की। प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे श्री महेंद्र बहादुर सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, श्री बनवारी लाल अग्रवाल। और प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, श्री नंदकुमार साय। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, जब तक अध्यक्ष नहीं चुना जाता है किसी भी नई विधानसभा में तब तक राज्यपाल जो है नियुक्त कर देते हैं एक अस्थायी अध्यक्ष को, उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जो सबसे बुजुर्ग होता है। अभी वर्तमान में कौन थे, रामपुकार सिंह नियुक्त हुए थे अभी हाल ही में। ठीक है, अब बात करते हैं अब तक के मुख्यमंत्री। तो पहले अजित जोगी थे, फिर रमन सिंह और वर्तमान में भूपेश बघेल जी हैं। अब तक के विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं। पहले थे श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, दूसरे प्रेम प्रकाश पांडे, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। तीसरा धर्मलाल कौशिक थे, चौथे गौरीशंकर अग्रवाल और पांचवे और वर्तमान में श्री चरणदास महंत जी अभी जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन थे, पहले श्री बनवारी लाल अग्रवाल जी थे, दूसरे धर्मजीत सिंह जी थे, तीसरे बद्रीधर दीवान जी थे, चौथे श्री नारायण चंदेल जी थे और पांचवे श्री बद्रीधर दीवानी थे। और भी वर्तमान में ये नियुक्त नहीं हुए हैं दोस्तों। ठीक है, अब तक के नेता प्रतिपक्ष को भी देख लेते हैं। तो पहले थे श्री नंदकुमार साय, दूसरे थे श्री महेंद्र कर्मा, तीसरे थे श्री रविंद्र चौबे, चौथे थे श्री टी.एस. सिंहदेव जी और अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, श्री धर्मलाल कौशिक जी जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आशा दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट्स कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।